हम लखनऊ से आए हुए अनीस अशफाक जी से मिल रहे हैं। मैं मीनाक्षी सांगानेरिया उनको नमस्कार करती हूँ। अशफाक जी, आप जो आज भारतीय भाषा परिषद आए हैं और आपको जो अवार्ड मिल रहा है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अवार्ड के लिए जिन लोगों ने मुझे अवार्ड दिया है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक राइटर की हैसियत से कंसीडर किया और बड़ा एक प्रतिष्ठित और बड़ा रिप्यूटेड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। तो जी। मुझी को नहीं, जिसको भी ये अवार्ड मिलेगा उसे अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। ये आपकी कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं? मेरी 30 डिफरेंट फील्ड्स में, लिटरेचर की डिफरेंट फील्ड्स में मेरी 30 किताबें अब तक जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, 30 बुक्स। आपकी सबसे ज़्यादा फेमस किताब कौन सी है? मेरा एक नावल है, वो आपने एक नाम सुना होगा, फिल्म भी उस पर बनी है, उमराव जान। जी। उमराव जान तो मेरा एक नावल है, टाइटल है उसका ख्वाब सराब। लेकिन वो नावल जो है वो 1899 में लिखे हुए उस नावल का एक्सपेंशन है। जी। उसको आगे बढ़ाया है, उस कहानी से आगे बढ़ाया है। वो जो उमराव जान था, एक हाँ जी जी डांसर की कहानी है, लखनऊ की एक डांसर। और इत्तेफाक से ये बताने वाली बात नहीं है, तो वो हमारे ही महल्ले की डांसर थी, हमारे महल्ले के सामने। तो उसको जहाँ पे ख़त्म किया गया है, जहाँ पर उसको फिनिश किया गया है नावल को, उससे मैंने उसको आगे बढ़ाया है। मैं 3rd जनरेशन तक उसको लाया हूँ। और वो मेरी पुस्तक जो है वो अवार्ड विनिंग भी है, उस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो वो क्या उर्दू में ही है केवल? उर्दू में है, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका है। एक अमेरिकन ने किया है, ड्रीम एंड मिराज। तो ख्वाब हिंदी सराब। में? हिंदी में राजकमल वाले कर रहे हैं। मेरे 3 नॉवेल्स जो हैं वो उन्होंने लिए। एक नावल जो है उसका वो उन्होंने कर लिया है, वो पब्लिश भी हो गया है। ये नावल जो है वो इसका कौन सा नोवेल पब्लिश हो चुका है आपका, एक उर्दू का मेरा हिंदी नावल में? है बिखियारे, सफरर्स। सफरर्स। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पसंद किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर, जिसको ख्याति मिली, जिसको सबसे ज़्यादा वो फेम मिली, वो ये है ख्वाब सराब, ड्रीम एंड मिराज। तो आप शायर भी हैं। शायरी में आप किस तरह की शायरी लिखते हैं? गमगीन शायरी की प्यार भरी शायरी की कैसी? हम लोग तो जिस विधा से या जिस जनरेशन से हमारा संबंध है, उसमें हम ज़्यादा गंभीर तरह की पोइट्री करते हैं, लेकिन वो मुशायरे वाली शायरी नहीं करते हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल सीरियस पोइट्री, थॉट प्रोवोकिंग, जिसके अंदर थॉट हो, वो सबकी वो तारीफ लूटने वाली शायरी नहीं, वो अलग है, मैगजीन वाली पोइट्री। तो हम मिल रहे थे अनीस साहब से। अनीस साहब, हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आपने जो हमें बताया हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे ज़रूर। और आपकी जो ये मोहब्बत है, ये जो उमराव जान वाली किताब है, हम इंतज़ार करेंगे कि हिंदी में जब आ जाए। तो हम आपका भी एड्रेस ले लेंगे, आपको भेजेंगे। जरूर और जरूर। ये बहुत मैं सदीनामा प्रकाशन से है हमारा सर। अच्छा, और अच्छा। हमारी हम लोग पुस्तकें भी छापते हैं और अच्छा। पूरे देश भर में हमारी स्टॉल लगती भी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हमारे पास से भी कई उर्दू की किताबें आ चुकी हैं। अच्छा। आपने कहा इसलिए मैं आज दर्शकों को बताने जा रही हूँ कि भाई हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छी बात। कई उर्दू की किताबें, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला। वाह। हमारे पास मल्टीलिंगुअल वर्क होता है। हाँ। और मैं खुद भी एक कवि हूँ, वाह। इसलिए मुझे बहुत बढ़िया। बल्कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि एक लिखने वाला आदमी जो है वो एक लिखने वाले को इंटरव्यू कर रहा है। एकदम सर। मैं पत्रकार के साथ साथ कवि भी हूँ। और मैंने सोचा कि मेरे कुछ जो भाई लोग आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करें तो लोगों तक ना बातचीत जाएगी। राइटर इन कन्वर्सेशन विद राइटर। यस। इसकी तो खुशी और भी है। और धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दर्शकों, आप ज़रूर अनीस साहब की किताबों का इंतज़ार करिए जो हिंदी में आने वाली है। अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो इंग्लिश में आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।